हेलो बच्चे लोग। कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो डायरेक्शन वाला पार्ट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आ जाओ। इनफैक्ट नीट में भी है ना। चलो, सबसे पहले आज जो हम सीखने वाले हैं वो 4 रूल्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल, रूल नंबर 1 है। सी यहाँ पे होता क्या है, ये देखो स्कूल लेवल पे मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी सीख रखा है ना। बट स्टिल हम देखते हैं कि इसको एक अलग नजरिया कैसे दे सकते हैं, या फिर जेई मेन में इसके ऊपर बेस्ड कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप फोकस करना, देखना कि कंडक्टर सबसे पहले लीनियर है ना। लीनियर कंडक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थंब रूल इस्तेमाल करने के लिए, कि कंडक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियर। ओके, और उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है ये आपको देखना है। सबसे पहले बच्चों, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि करंट किस डायरेक्शन में दिया हुआ है। अपने राइट हैंड के थंब को उसके साथ अलाइन कर लेना। ओके, ये देखो अलाइन कर लेना। ठीक है बच्चों। तो जब कभी भी आप कंडक्टर के साथ अपने राइट हैंड को अलाइन कर लेंगे तो आपकी ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स ये बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है। ओके, अब जैसे मान ले कि ये कंडक्टर है, ठीक है, अब इसमें करंट मान ले ऊपर की तरफ जा रही है। तो तेरा थंब तूने यहां रखा और ये देख, ये तेरी कर्ल्ड फिंगर्स जो है ना, कर्ल्ड फिंगर्स मान ले मैं तेरी तरफ दिखा रहा हूं, तो देख यहां इस तरफ ऐसे ऐसे इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। तो वहां से देखने पर ऐसा लगेगा कि इस तरफ फील्ड अंदर जा रही है और यहां से घूम के फील्ड आपकी तरफ बाहर आ रही है। ओके, तो अगर मैंने यहां पर मेरे थंब को रखा तो यहां फील्ड अंदर जा रही है और यहां फील्ड बाहर आ रही है। अब एक नोटिसेबल फैक्ट है कि जब भी फील्ड इनटू द प्लेन जाए तो आप क्रॉस बनाएंगे, और जब भी फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आए तो आप डॉट बनाएंगे। ठीक है, इनटू द प्लेन आए, इनटू द प्लेन जाए तो क्रॉस बनाएंगे। ये एक्चुअली ये इंस्पिरेशन एरो से लिया जा रहा है। आप एरो का बैक या टेल देखोगे तो आपको क्रॉस दिखेगा, और उसका फ्रंट देखोगे तो आपको पॉइंटेड एकदम ऐसे डॉट दिखेगा। ओके, सो डॉट एंड क्रॉस का वो आइडियोलॉजी वहां से लिया गया है। सो दिस दिस क्रॉस शोज दैट कि ये फील्ड फील्ड इनटू द प्लेन है ना बच्चों। और यहां पे डॉट ये बता रहा है कि फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर जब हम अगला वाला जो केस है इसको सॉल्व कर दें, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करें। सो सबसे पहले थंब को अलाइन कर दो। ठीक है सर, अलाइन कर दिया। अब क्या करें, अब कर्ल फिंगर से डायरेक्शन देखो। देखो राइट हैंड रूल है ये, है ना, राइट हैंड रूल है। बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली वो कुछ और सोचते होते हैं एंड वो गलती से लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर लेते हैं सॉल्व करते वक्त। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो रूल्स बने हैं सारे राइट हैंड के लिए बने हुए हैं, तो लेट अस यूज राइट हैंड ओनली। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ये करंट गया, इधर फील्ड इनटू द प्लेन है और ऐसे बाहर आ जाएगी, इनटू द प्लेन और ऐसे बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर इनटू द प्लेन और यहाँ पे आउटवर्ड्स। ओके, ये आपका बी बार है, ये आपका बी बार देखो, है ना। दिस इज योर बी वेक्टर, आउटवर्ड था ये, और ये इनटू द प्लेन। ठीक है सर, व्हाट इफ कंडक्टर्स को हॉरिजॉन्टल रखा गया है ना। हम लोग अलग अलग केसेस करें, मान लो ये ए केस है, ये बी केस है, तो ये सी केस में क्या कर रहे हैं, देखो कंडक्टर के साथ थंब को अलाइन कर दिया। यस, अब देखो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड्स है बेटा, यहाँ पे आउटवर्ड्स, और ये हाथ घूम के फील्ड यहाँ अंदर जाएगी। तो यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। आई होप तेरे को समझ में आ रहा है बेटा कि इधर से पॉइंट आउट है ना। ये देख ऐसा, तो ये बाहर बाहर। ओके, ये देख बाहर बाहर, और फिर ऐसे ही अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड यहाँ पर बाहर
और यहां पे इनटू द प्लेन। ओके, नेक्स्ट, अब यहां तो उल्टा ही होने वाला है। अगर ऐसे थंब को रखा गया तो इधर अंदर और नीचे बाहर, इधर ऊपर अंदर नीचे बाहर, तो ऊपर अंदर यानी कि क्रॉस, नीचे बाहर यानी कि डॉट। समझ गया है ना? यस, आई नो कि यहां तक सबको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट कैसा है, लेट्स फोकस। ओके सर, ये क्या चीज बनाई आपने? ठीक है, बताता हूं। ओके, ए भाई, ओके, ये देखो। हाँ, ओके, मान लो कि आपको ना बेटा ऐसा कंडक्टर दिया गया है, ऐसा कंडक्टर दिया गया है कि इसमें ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, और वायर जो है वो इस तरीके से अंदर गया हुआ है इनटू द प्लेन, है ना? मैं अगर इसको 3 डायमेंशनली बना दूं तो वायर ऐसा 3D में आप देख लो, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है। और ये देखो, ये वायर में करंट इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड है, करंट ऐसे जा रहा है। ओके, और अगर मैं इसका बना दूं 3 डायमेंशनल केस, इसका 3 डायमेंशनल केस इस तरीके से बना दूं, तो यहां पे करंट ऐसे आ रहा है। ओके, तो आउटवर्ड, ये देखिए ऐसा तेरे को डॉट दिखेगा, यहाँ पे एरो का ऐसा नोक दिखेगा तुझे। ओके, और यहाँ पर इसकी पूंछ यानी कि टेल दिखाई देगी, तो देखो क्रॉस दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके का सवाल उन्होंने पूछा, बट वो क्वेश्चन में क्या है ना, वो ऐसे ही देते हैं, एक क्रॉस सेक्शन बना देते हैं और बोलते देखो इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें करंट बाहर जा रहा है, तो बताओ इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ओके, वो मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं कैलकुलेट करने, उसके लिए हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक वीडियो देखा जहां पर हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ को अप्लाई कर रहे थे, और उस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं ना बच्चों। ठीक है, तो आज आज का सेशन जो है वो डायरेक्शन पे बेस्ड है। अगर तुम्हें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, आप चैनल पे जाओ, देख जाओ, देख लो कि पिछला पिछला लेक्चर किस बेसिस पर हमने उसको पढ़ाया था। ओके, चलो, नाउ नाउ इस पे फोकस करते हैं कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करें। सी, ऐसा हुआ तो मान लो करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना, करंट ऐसे अंदर जा रहा है, तो तेरा थंब जो है बेटा, तो यहां रख, तो थंब, ये देख, है ना थंब, तो फील्ड बच्चे ऐसे नहीं बनेगी, फील्ड ऐसा देखो, ऐसा चक्कर लगा रही है। यस, ये थंब, तो फील्ड ऐसे, तो फील्ड ऐसे, तो फील्ड ऐसे, तो इसका मतलब कि अगर मैं ओके इस तरीके से बनाऊं, चलो यहां पर भी तो सर्कुलर ही बनने वाली है, तो यहां भी पहले से ही बना देते हैं ना। ओके, बढ़िया, तो देखो ये थंब अंदर की तरफ, फील्ड इस तरीके से घूमेगी, यानी कि फील्ड यहां से यहां ऐसे लूप में चलने वाली है। ओके, ये देख रहे हैं आप, है ना? मैं रैंडमली ऐसे ही बना रहा हूँ एरोज ताकि आपको समझे। ओके, अब जैसे यहाँ से मैंने एक रेडियस बनाया, यहाँ से रेडियस बनाया, यहाँ से रेडियस बनाया, यहाँ से रेडियस बनाया, ठीक है। और फील्ड अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो किसी एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना लूँ तो मैं मुझे इस तरीके से फील्ड की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस डायरेक्शंस मिलती है टेंजेंट बनाने पर, है ना? ओके, और वहीं पे सर अगर मैं थंब को ऐसे बाहर की तरफ करूं तो फील्ड ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि फील्ड ऐसे जाएगी। अब आप लोग इसको भली भांति जानते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है, इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर कोई मुझे पूछे कि फील्ड कैसे जा रही है, तो स्ट्रेट अवे मैं बता दूंगा कि इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई पूछेगा यहाँ कैसे जा रही है, तो मैं स्ट्रेट अवे बता दूंगा कि इस डायरेक्शन में जा रही है। सही है? हाँ, फ्लो फ्लो में सही नहीं है बेटा, ध्यान से देख, जानबूझ के मिस्टेक करता हूं मैं ताकि तू पकड़ा जाए। ओके बच्चे का तो काम ही है टीचर के साथ हाँ में हाँ मिला देना, पर हर बार हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते रहना है। ओके, अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन अचानक से इस पॉइंट पे बदल थोड़ी सकती है। ओके, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर एक काम करते हैं,
एक दो सवाल तुम मुझे सॉल्व करके बता देना। ओके, एक दो सवाल तुम मुझे ऐसे सॉल्व करके बता दो। मैं यहां पर दो कंडक्टर बताता हूं जिसके अंदर एक में करंट इनटू द प्लेन जा रहा है, एक में करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और मुझे रैंडमली कुछ पॉइंट्स पर एट अ डिस्टेंस वॉट एवर डिस्टेंस है, R1 R2 R3, ओके, इन पॉइंट्स पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली इधर 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 ऐसे। ओके, और करंट आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो आप इन तीन पॉइंट्स पर टैंजेंट बनाकर या फिर एक एरो बनाकर बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है, आप ट्राई करना घर पे। ओके, मुझे लगता है कि इससे इंस्पिरेशन लेके सॉल्व करोगे, आपका बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 2, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। ओके, अब एक्चुअली कैसा होता है ना बेटा कि थंब रूल का कन्वर्स भी पॉसिबल है, उसी को हम लोग पाम रूल कहते हैं, है ना। अब ये पाम रूल यूज कैसे होता है, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है कि हमने ना कर्व्ड कंडक्टर ले रखा है। देखो अभी तो फिलहाल मैंने पूरा सर्कल बनाया है, पर आप यहां पर आर्क, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल सभी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी सर्कुलर सेक्शन का पार्ट ही है। ओके, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक पूरा सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, अब ये आपका कंडक्टर सर्कुलर होना चाहिए या कर्व्ड कंडक्टर होना चाहिए, कर्व्ड कंडक्टर है। ठीक है बच्चे, ये रूल लगाने के लिए कंडक्टर को कर्व्ड मान रहे हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि इसमें करंट कैसे जा रहा है। फिलहाल मैंने क्लॉकवाइज बना रखा है। ओके, तो पाम रूल में आप लोग क्या करोगे बच्चों कि अपने पाम को ऐसे खोल दोगे, और राइट हैंड ऑफ कोर्स, है ना, इस तरीके से आप पाम को खोल देंगे। ओके, और इस पाम को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। अब वो कैसे करोगे आप, जिस भी डायरेक्शन में आपको करंट, जैसे अभी आप यहां पे टॉप पे देख रहे हो, तो यहां पर आप एक एक टैंजेंट बना लो। ठीक है बच्चे, क्या बना लो, टैंजेंट बना लो ऐसे। ओके, अब जैसे आप टैंजेंट बनाओगे बच्चे, ध्यान देना कि अपने पाम को इस टैंजेंट के अलोंग ऐसे अलाइन कर लेना कि आपके हाथ में ये जो मेरे हाथ में पेन दिख रहा है, ये इस एरो की तरह काम करे। दिस इज द वेक्टर यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द पाम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये पाम है, पाम से एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना ले जो करंट की डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो उस वक्त जो तेरा थंब जहां भी वो डायरेक्टेड है, ये थंब ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सर इस हिसाब से अगर मैंने करंट की डायरेक्शन में पाम से निकलता हुआ वेक्टर रख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है बच्चों। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है। ठीक है, एक मिनट ना बच्चे, यस, कलर बदल देते हैं ना। हाँ, ये देखो इनटू द प्लेन। ठीक है, तो फिर सर हम समझ गए यहाँ पे आउटसाइड होगा ना, यहाँ पे आउटसाइड होगा। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे कि अगर अगर तूने पाम रूल का इस्तेमाल किया है, तो इस पे ऐसे कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता तू। तेरे को हमेशा वेक्टर, हमेशा ये टेंजेंट के अलोंग वो वेक्टर को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हर जगह पर फील्ड इनटू द प्लेन ही होगी। नहीं नहीं पता चल रहा है तो आओ आजमा लेते हैं। ठीक है, देखो देखो कैसे, मान ली तू टैंजेंट यहां बनाया बेटा। ओके, या फिर तुमने टैंजेंट यहां बनाया ऐसे, या फिर टैंजेंट तुमने यहां बनाया ऐसे। तो हर बार आप पाम को ऐसे रखो कि ये देखो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। आप थंब को देख लेना, आप थंब को देखना, थंब कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन। ये देखो वेक्टर ऐसा ही है। ओके, आप देखना पाम कहां है, पाम कैसा है, पाम इस वेक्टर के, ये देखो ये परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, तो आप देखो पाम इधर जा रहा है, थंब इधर जा रहा है। ठीक है, मेरा हाथ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा बेटा,
ठीक है। ओके। ओके, अब इसी तरह फिर यहाँ पर भी अलाइन होगा, यहाँ पर भी अलाइन होगा, वो बहुत अजीब दिखेगा मेरा हाथ। तो आई गेस इतना तेरे को समझ में आ गया है कि मतलब मैं अगर ऐसे चलता जाऊंगा तो फील्ड तो अंदर ही रहेगी ना, ऐसे चलता जाऊंगा फील्ड तो इनटू द प्लेन ही आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पाम रूल लगाता हूँ तो ये देखो ये है वेक्टर, ओके, ये यहाँ पर वेक्टर है, ये रहा। ओके, तो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड्स है। अब आप देखो यहाँ पूरा घुमा लूँ मैं, अगर मैं यहाँ भी वेक्टर बना लूँ, मैं यहाँ भी वेक्टर बना लूँ, मैं यहाँ भी वेक्टर बना लूँ, हर जगह मैं पूरा घुमा लूँ, ओके, मैं ऐसे घुमा दूँ पूरा, इसको पूरा घुमा दूँ, तब भी फील्ड आउटवर्ड ही आने वाली है प्यारे बच्चों। ओके, तो यही मेन चीज़ थी जो आपको समझानी थी कि फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड्स और यहाँ पर इनवर्ड्स। ओके, इस केस में आउटवर्ड, इस केस में इनवर्ड। तो अगर मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया है एक आर्क जिसमें ऐसे करंट जा रहा है, और एक आर्क है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। ओके, दिस इज योर करंट का डायरेक्शन। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बता दो मुझे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप अब देखो करंट की डायरेक्शन में रख लो पाम के वेक्टर को, है ना, पाम के वेक्टर को करंट की डायरेक्शन में रख लो। ओके, तो ऐसे गया तो इनटू द प्लेन, तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी। तो यहां पर वाइस वर्सा केस है, तो यहां पे डॉट बनेगा। पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ ना बच्चों? ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत ही इजी चीज़ है, ये आप मुझे क्या सिखा रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ना, ये तो मैं ऐसे ही सीख जाता, इसके लिए सेपरेट लेक्चर की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ट्रस्ट मी, जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्विंग में जाओगे और वहाँ पर जब ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। वहाँ पर जब वो पूछेगा कि कंडक्टर राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है फोर्स लगने पर, या फिर वो आपसे पूछेगा कि फील्ड आउटवर्ड है या इनवर्ड है, एंड आप हैंड रूल्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप रॉन्ग ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे। ओके, तो टू बी प्रिसाइज एंड परफेक्ट आपको डेफिनेटली हैंड रूल्स अच्छे से परफेक्ट करने चाहिए। ओके, अच्छा सर राइट हैंड रूल तो बहुत हो गया, थोड़ा लेफ्ट हैंड पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट हैंड रूल इज बेसिकली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एंड इसका इस्तेमाल आप कब करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, जब कभी भी आप किसी कंडक्टर को जिसमें ऑलरेडी करंट जा रहा है उसको किसी और कंडक्टर की फील्ड में रख देते हो, किसी और कंडक्टर की फील्ड में लाके उसको रख देते हो। जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है, इसके पास ऑलरेडी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, पर इसको आप रख रहे हो किसी और कंडक्टर की फील्ड में। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होगा ना बच्चों, तब ये कंडक्टर हो या ये कंडक्टर हो, दोनों भी आपस में फोर्स फील करेंगे, और ये फोर्सेस पे जेई मेन ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, आप देखिए, सी फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, सर मान लेते हैं कि मुझे इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स लग रही है कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, सभी लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि सर ऐसा कुछ डायग्राम हमने देख रखा है। ओके, ये थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ओके, और ये मिडिल फिंगर। ठीक है, ये तीनों फिंगर है यहाँ पर, और ये तीनों का अपना अपना पर्पस है। देखो इंडेक्स फिंगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, मिडिल फिंगर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अलाइन कर लो, और थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है, और तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। ओके, आप इसको एफबीआई के तौर पे भी याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सो एग्जाम्पल के तौर पर सर हो क्या रहा है वहां पे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कहाँ है ये निकाल लेते हैं, और वो निकालने के लिए मुझे लगेगा राइट हैंड थंब रूल। ओके, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए है ना बच्चों, तो उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन चाहिए। ओके, तो सर अगर मैं अपने थंब को ऐसे इस तरीके से अलाइन कर लूं, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अगर मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बन रही है ना, तो यहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन है, और मेरा करंट देखो कैसा है। ओके, तो अब आता है रोल राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल का, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। यहां पर सर जैसा कि आपने बोला कि मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए,
ठीक है, और इंडेक्स फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अभी मान ले अगर फील्ड तेरी डायरेक्शन में है तो ये देख इंडेक्स फिंगर तेरी तरफ जा रहा है, करंट यहां जा रहा है, तो फोर्स यहां लगेगा। अब यही प्लेन को मैं रोटेट कर दूं, यानी कि मैं बोर्ड की डायरेक्शन में ले जाऊं, तो करंट यहां जा रहा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, फील्ड अंदर जा रही है, तो फोर्स लेफ्ट साइड पर, यानी कि ये कंडक्टर एक ऐसी फोर्स फील करेगा जो इसको इस तरफ धकेल देगी। ओके ओके, ये देखो, यानी कि एक ऐसी फोर्स कि ये इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगाएगा कि इसको यहां से भगा देगा। ओके, तो ये तेरा बी वेक्टर है, ये तेरा एफ वेक्टर है। बात समझा? ओके, अब यही काम अगर इस पे करना है तो सर, तो सबसे पहले सर राइट हैंड थंब रूल यूज करके इधर फील्ड का डायरेक्शन निकाल लो। सर देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो यहां भी फील्ड इनटू द प्लेन है। अब जैसे ही फील्ड इनटू द प्लेन हो गई तो देख करंट का डायरेक्शन रिवर्स्ड है। ओके, तो सबसे पहले अपने हाथों को, ये 3 फिंगर्स को रेडी कर लो। ओके, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आप देखो कि ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये जो 4 फिंगर है देखो इनटू द प्लेन जानी चाहिए थी, जा रही है, तो थंब देखो कहाँ पॉइंट आउट हुआ है, राइट की तरफ, तो ये देख फोर्स आ गई। आई होप तेरे को समझ आ रहा है, आई होप तुमको मजा आ रहा है इसको सीखने में। आज से पहले सर इतनी क्लैरिटी के साथ कभी नहीं सीखा, ये मजेदार चीज है। ओके, इनको अब तू जा क्वेश्चंस में अप्लाई कर, धूम मचा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाले में। ठीक है सर, सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन। ओके, ये देखो यहाँ क्या, अंदर। ओके सर, अंदर। सर व्हाट अबाउट हियर? सर इधर अंदर, इधर बाहर। हाँ यस सर, सर इधर अंदर है पर इधर बाहर है, इधर अंदर है इधर बाहर है। यस सर, तो ये देखो ये बी आ गए, ये भी बी आ गया, तो तेरे पास बी वेक्टर तो रेडी है। अब क्या करना है अब सर खेलना है और क्या। सर ये देखो, सर करंट की डायरेक्शन है, बट सर फील्ड आपने, ये फिंगर अंदर जा रही है और यहाँ पे फील्ड बाहर है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? फंस गए ना सर, फंस गए हम लोग। अब तो रोना आ रहा है। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है, देख ध्यान से देख। ओके, क्या करना है? करंट की डायरेक्शन में रखनी है और फील्ड बाहर चाहिए। करंट की है देख, हाँ अरे ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये देख करंट की डायरेक्शन अभी भी यही है, फील्ड बाहर भी है, फोर्स देख किधर जा रही है, करंट की डायरेक्शन, फील्ड, फोर्स, है ना? ये देख, ये देख, अरे खिलाड़ी हो आप लोग, खेल लोगे मुझे पता है। ठीक है, चलो सर यहाँ क्या करें? सर यहाँ देखो, अच्छा ये तो वही वाला केस हो गया सर, ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड अंदर जा रही है, देखो फोर्स यहाँ है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो आई गेस सबको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत क्लियरली समझ में आ गया, फोर्स की डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ओके, मान लेते हैं कि हमको ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ, देख ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। मैं क्या वो पैशनेटली सिखाने के चक्कर में वीडियो लंबी कर देता हूँ। ठीक है, फिर तुम लोग देखते नहीं हो एंड तक, बोर हो जाते हो। यहाँ देखो, यहाँ पर एक और वेक्टर है, सॉरी एक और कंडक्टर है ना? तो ऐसे 3 कंडक्टर मैंने रख दिए। ओके, 3 कंडक्टर रख दिए और तीनों में ना करंट की डायरेक्शन बनाते हैं, एक ऐसी है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब तुम्हें पता लगाना है, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, और सभी ना इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, इक्वल डिस्टेंस पर रख दिया हम लोगों ने इनको। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो कंडक्टर Q है इसके ऊपर नेट फोर्स किस तरफ लगेगी, यानी कि कहाँ जाएगा, राइट पे जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले एक चीज समझो। ओके, अगर आप पिछली स्लाइड को ठीक से देखे हो, ओके, तो जहां पर भी ना सेम फील्ड की डायरेक्शन है, देखो ना सेम है, इनटू द प्लेन, तो वहां पे ना रिपल्शन आया है, रिपल्शन आया दिख रहा है आप लोगों को। और जहां पे ऑपोजिट है ना वहां पे अट्रैक्शन आया है, वहां पे देखो फील्ड ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन आया है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर ये फील्ड इधर अंदर है। ओके, इसके लिए अंदर है और इसके लिए यहां पर अंदर है, ओहो क्रॉस, अरे सर क्या कर रहे हो। ओके, यहां पर भी अंदर है तो यहां हो गई क्रॉस। ओके, और वहीं पे मैं इसकी बात करूं तो यहां अंदर है लेकिन यहां बाहर है। ओके, तो इसको मैं B1 कह दे रहा हूं, इसको मैं B3 कह दे रहा हूं। ओके, दिस इज, या अच्छा इसको BP बोल देते हैं, इसको BR बोल देते हैं, ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बच्चों कि यहां दोनों जगह पर
सेम है, सेम है तो रिपल्शन है। ओके, अब देखो यहां पर अंदर है, यहां बाहर है, यहां पे अंदर है, यहां बाहर है, यहां पे अंदर है, यहां बाहर है। ठीक है, दे देख, ये देख डॉट आया। ओके, इसकी वजह से यहाँ अंदर तो यहाँ बाहर है, तो ये भी क्या महसूस कराएगा, रिपल्शन। ये भी क्या महसूस कराएगा, रिपल्शन। ये देखो फोर्स इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, इस पे भी लगी। तो सर अगर सबका कंडक्टर का लेंथ सेम है, इनके इनके अंदर का करंट सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, अगर सब कुछ सेम है, तो दो फोर्सेस लेफ्ट में है, दो फोर्सेस राइट में है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये बेचारा जहां था वहीं रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। इट विल रिमेन वेयर इट इज। ओके, रिमेन एज इट इज। बात समझा। लेकिन अभी अगर मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा ना, तो खेल बदल जाएगा। तो अब ये तेरा काम है, तो इसको डिटेल में करना, समझना और सॉल्व करना। ठीक है, तो ये थे हैंड रूल्स जो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अच्छे से वीडियो को स्लोली देखना, 1x पे देखो, 1.5x पे देखो, 0.5x पे देखो, किस पे भी देखो, पर देखना जरूर। ठीक है, एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और वो बेल आइकन दबा दो प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। चलो, सी यू ऑल, बाय बाय।